नमस्कार। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ इस YouTube चैनल को पर मैं आ रहा हूँ। आज का टॉपिक मेरा है भारतीय किसानों की बदहाली। इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत पहले टाइम में, पुराने टाइम में, जिस समय कोई केमिकल फर्टिलाइजर ये सब नहीं होते थे मार्केट में, तो उसमें बायो फर्टिलाइजर यूज होता था और हमारे भारतीय किसान खेती करते थे और पूरे तरीके से शुद्ध अनाज पैदा करते थे। लेकिन मार्केट में उस अनाज को खरीदने के लिए जो भी व्यापारी लोग दरवाजे पर पहुंचते थे, वो लोग क्या करते थे, बहुत कम दामों में किसानों से अनाज खरीद लेते थे और जिसके वजह से क्या होता था, किसान बहुत परेशान होते थे। उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी बहुत ही दिक्कत होती थी, बहुत ही परेशान होते थे वो, और उनका उचित मुआवजा या उचित रेट पर उनकी अनाज की खरीदारी नहीं की जाती थी। बिजनेसमैन सब ऐसे ही करते थे, जिससे बड़े ही दिक्कत में वो भारतीय किसान रहते थे इसमें, और उनको बहुत ही परेशानी होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए फर्टिलाइजर मार्केट में ले आए, और फर्टिलाइजर लाने से क्या हुआ, वो किसान को अपना पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके के केमिकल भी मार्केट में आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से पैदावार तो बढ़ी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो खरीदार थे, खरीदते थे, वो मार्केट में अच्छे रेटों पर बिकता था। लेकिन फिर भी किसान जो अनाज पैदा करते थे, वो अभी भी जब व्यापारी आते थे गांव में या किसानों के दरवाजे पर पहुंचते थे, तो कम दाम में ही खरीद के ले जाते थे। बीच में क्या होता था, कुछ बिचौलिए घुस जाते थे, और बिचौलिए घुसने की वजह से क्या होता था, किसान का अनाज तो बहुत कम दामों में निकलता था उनके दरवाजे से, लेकिन बिचौलिया फिर बाद में उसी अनाज का वो रेट बढ़ा देते थे। तो रेट बढ़ने की वजह से क्या होता था, किसान को बहुत कम पैसे पर चीजें खरीदी जाती थी किसान से, और मार्केट में जब वही अनाज मार्केट में जब पहुंचता था, बड़े बड़े मार्केट में, दिल्ली जैसे शहरों में या और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जब पहुंचते थे या और भी बाजारों में पहुंचते थे, तो उनका रेट बहुत आसमान छूने लगता था। वही चीज जो हमारे खेतों में उगता है, तो वहां पर कम दामों में ये बीच में व्यापारी खरीद के और उसको बहुत ही ज्यादा दाम पर शहरों में जाके बेचते थे। उसमें बिचौलिया का रोल भी होता था, और व्यापारी तो हैं ही, व्यापारी अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए वो काफी आगे तक काम करते थे, जिसकी वजह से हमारी किसान की जो हालत थी फिर एक बार वैसे की वैसे रह जाती थी। बड़ी परेशानी होती थी हमारे किसानों को, और जिसके वजह से किसान बहुत ही परेशान, अभी भी भारत में किसान उसी हालत में जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार भारत सरकार को ये रिक्वेस्ट किया गया कि भाई बाकी चीजों का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, क्यों ना खेती को भी इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया जाए। तो इसकी वजह से बहुत ही परेशानी होने लगी, और ये सरकार, आज की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बहुत सदियों से चल रही है, काफी पहले से ही यही चीज चल रहा है। पुराने टाइमों में भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी खेती को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी खेती को इंडस्ट्री का दर्जा देने में हिचकिचाहट सी रही है।
मैं समझता हूं कि अगर खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दें, जैसे बाकी इंडस्ट्री ग्रो कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है और बहुत उनकी जो हालत है बहुत ही अच्छी हालत है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बढ़िया है मतलब, लेकिन हमारे किसानों की हालत बहुत ही बदहाल है, मतलब बहुत ही नीचे स्तर पर उनका जिंदगी चलता है। घरों में मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना हुआ तो उनको खेत बेचने पड़ते हैं, बच्चों की शादी करनी पड़ती है। भारत में वैसे तो सरकार के कानून बने हुए हैं कि डाउरी सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन जो भी लड़के वाले होते हैं या लड़की वाले भी, तो वो आपस में बात विचार करके वैसे शादियां होती नहीं है। वो दहेज प्रथा अभी भी बंद नहीं हुई है। तो जो लड़की वाले किसान हैं उनको तो खेत बेच के ही लड़कियों की शादी करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं ये आग्रह करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से भी कि अगर खेती को औद्योगिक दर्जा अगर दे दिया जाए, इंडस्ट्री का दर्जा अगर दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि किसान की जो भी अनाज है भारतीय मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बिकेंगे। और अच्छे दामों पर बिकने से क्या होगा, जो उनकी लागत होगी किसान की, उससे कई गुने दाम पर उनका अनाज व्यापारी लोग खरीदेंगे, जिससे कि किसान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और उससे फायदा मिलने से क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में 60 से 65% लोग खेती पर आश्रित हैं। तो 60 से 65% अगर लोग खुशहाल जिंदगी जीना शुरू करें, तो मैं समझता हूं कि भारत में जितनी भी परेशानियां हैं फाइनेंस के रिस्पेक्ट में, आर्थिक रिस्पेक्ट में, तो मैं समझता हूं कि किसान अगर मजबूत होगा तो मैं समझता हूं कि भारत मजबूत होगा। तो मैं तो आज तो यही बताना चाह रहा था, और ये मेरा आग्रह भी है भारत सरकार से कि कृषि को औद्योगिक दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि भारत में 60 से 65% जो किसान और खेती करने वाले जो लोग हैं, मैं समझता हूं कि उनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और डायरेक्ट फायदा मिलने से क्या होगा, उनकी स्थिति, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही मजबूत होगी। और मैं समझता हूं कि 60 से 65% लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे और उनको अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, अपने बेटियों की शादी करने में कहीं कोई बाधा नहीं होगी। उनके पास इतना धन होगा जिसके वजह से वो अच्छे से अपने परिवार को बहुत ताकत से चला सकते हैं। आजकल क्या है, बाइफर्केशन होता है, दो अलग अलग धारा हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी मोटर कार है, और किसानों के पास, बहुत किसान तो ऐसे भी हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। बहुत परेशानी बदहाली जिंदगी वो जी रहे हैं, तो जिसकी वजह से दिक्कत तो आ रही है। तो मैं एक बार फिर, ये तीसरी बार मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और भारत के लोगों से यही मैं निवेदन करना पसंद करूंगा कि किसी न किसी तरीके से जो खेती है उसको औद्योगिक दर्जा दिया जाए, जिसके वजह से किसान की हालत मजबूत होगी और वो अपने परिवार को और भारत के आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में किसान का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले सप्ताह नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। जय, धन्यवाद।